मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए क्लास 10th इकाई 8 में भाग 19 में समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग। इससे पहले हमने 18 भाग सोल्व कर लिए हैं। आशा है आपने वो सभी वीडियोस देखे होंगे और फ़ायदा उठाया होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं दो सवाल आपके साथ शेयर करूंगा। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन्हें समझना चाहते हैं अच्छी तरह से तो वीडियो को लास्ट तक देखें और आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए पहले रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद देखना प्रारंभ करें। तो आज का जो पहला सवाल है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 32। इससे पहले हम 31 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, 31 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। तो आज का 32वां प्रश्न इस प्रकार से है। चित्र में एक्स वाई समांतर ए सी, चित्र में एक्स वाई समांतर ए सी देखेंगे आप, ये चित्र है, इसमें एक्स वाई ए सी के समांतर है तथा एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है ये ए बी सी त्रिभुजीय क्षेत्र को, ए बी सी जो त्रिभुजीय क्षेत्र है इसको दो समान भागों में विभाजित करती है, दो समान भागों में विभाजित करती हो तो ए एक्स बटे ए बी ज्ञात करो। फिर से देखेंगे आप, चित्र में एक्स वाई समांतर ए सी तथा एक्स वाई ए बी सी त्रिभुजीय क्षेत्र को दो समान भागों में विभाजित करती हो तो ए एक्स बटे ए बी, ये ए एक्स बटे ए बी ज्ञात करो। तो इसको देखते हुए पहला जो चरण है वो हमारा दत्त, और दत्त में मैंने लिखा है त्रिभुज ए बी सी में एक्स वाई समांतर ए सी तथा एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी को दो समान क्षेत्रफलों वाले भागों में विभाजित करती है। ये पहला चरण दत्त पूरा हुआ। इसके बाद अगला चरण हमारा ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना मैंने लिखना है ए एक्स बटे ए बी। तो ए एक्स ये है और ए बी ये है, इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। अगला चरण है हल। तो हल मैंने किया है त्रिभुज एक्स बी वाई तथा त्रिभुज ए बी सी में, एक्स बी वाई और ए बी सी कौन सी, देखिए चित्र में एक्स बी वाई ये छोटी त्रिभुज और ए बी सी ये पूरी बड़ी त्रिभुज, इन दोनों में मैंने लिखा है कोण बी बराबर कोण बी, उभयनिष्ठ कोण है। देख सकते हैं हम, ये कोण बी, यहाँ ये कोण बी है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। आगे कोण बी एक्स वाई बराबर कोण बी ए सी, कोण बी एक्स वाई बराबर कोण बी ए सी, बी एक्स वाई ये कोण है, आप देख रहे हैं बी एक्स वाई, और कोण बी ए सी ये कोण है, यानी ये कोण और ये कोण दोनों समान है। क्यों है इसका कारण हम देखेंगे, संगत कोण है। क्या है दोनों, संगत कोण। क्यों, क्योंकि एक्स वाई समांतर ए सी है, क्योंकि ये एक्स वाई इस ए सी के समांतर है और ये ए बी इनकी तिर्यक रेखा है। तो ये कोण और ये कोण दोनों संगत कोण है। संगत क्यों है, क्योंकि दोनों समांतर रेखाओं के एक ही तरफ के कोण है और जो तिर्यक रेखा है इसके नीचे की तरफ कोण है। तो इस प्रकार से बने कोणों को संगत कोण कहते हैं और संगत कोण समान होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि त्रिभुज एक्स बी वाई में और त्रिभुज ए बी सी में दो जोड़े जो हैं वो संगत कोणों के बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगी। तो यहाँ जो कसौटी लगेगी वो लगेगी अतः ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज एक्स बी वाई समरूप त्रिभुज ए बी सी, एक्स बी वाई और त्रिभुज ए बी सी दोनों समरूप हो गई। और जब कोई दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो उन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रमेय हम इसमें लगाएंगे। तो मैंने इसके अनुसार लिखा है, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज एक्स बी वाई बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमने समरूप सिद्ध कर ली हैं, बराबर बी एक्स का वर्ग बटे ए बी का वर्ग। बी एक्स जो है वो आप देख रहे हैं, बी एक्स भुजा है त्रिभुज एक्स बी वाई की, और बटे ए बी का वर्ग, ए बी भुजा है त्रिभुज ए बी सी की। तो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात हमने ले लिया, इनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर। और अन्य दो जोड़े भी लिखे जा सकते हैं लेकिन उनकी हमें यहाँ जरूरत नहीं है और इसका मैंने कारण लिख दिया प्रमेय। आगे मैंने इस दाएं पद को इधर बाएं पद में लिख दिया और बाएं पद को दाएं पद में लिख दिया। अब क्योंकि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, जो ए बी सी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज ए एक्स बी वाई के क्षेत्रफल का दुगुना है। क्यों है इसका मैंने कारण लिखा है, क्योंकि एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है, दिया हुआ है। यानी ये जो एक्स वाई है ये ए बी सी त्रिभुज को दो समान भागों में विभाजित करती है। इसका मतलब ये हुआ जो ए बी सी बड़ी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ये जो छोटी त्रिभुज एक्स बी वाई है इसके क्षेत्रफल से दुगुना है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर 2 गुना क्षेत्रफल त्रिभुज एक्स बी वाई। तो आगे मैंने लिखा है बी एक्स का वर्ग बटे ए बी का वर्ग, ये यूँ का यूँ लिख दें यहाँ से, बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज एक्स बी वाई, ये भी यूँ का यूँ लिख दिया। और जहाँ क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी था उसके जगह 2 गुणा क्षेत्रफल त्रिभुज बी एक्स वाई लिख दिया। और क्षेत्रफल त्रिभुज बी एक्स वाई से क्षेत्रफल त्रिभुज बी एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/2, अर्थात बी एक्स का वर्ग बटे ए बी का वर्ग बराबर 1/2।
और जब इसका वर्ग हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा बी एक्स बटे ए बी बराबर 1/वर्गमूल 2। यहाँ तक हम आ गए हैं। ये मान आ गया बी एक्स बटे ए बी का बराबर 1/वर्गमूल 2। यहाँ से जब आर पार गुणा करेंगे तो ये ए बी बराबर वर्गमूल 2 बी एक्स आ जाएगा। ए बी बराबर वर्गमूल 2 बी एक्स। अब हमें क्योंकि आप देखेंगे इधर ज्ञात क्या करना है ए एक्स बटे ए बी, तो हमें ए एक्स का मान चाहिए। अब ए एक्स कहाँ है देखेंगे, ए एक्स ये है। इस ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी में से यदि ये बी एक्स घटा दें, ए बी में से यदि ये बी एक्स घटा दें, ए एक्स बचता है। तो मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि ए एक्स बराबर ए बी माइनस बी एक्स, ए एक्स बराबर ए बी माइनस बी एक्स। तो ए एक्स बराबर ए बी के जगह ए बी का मान है वर्गमूल 2 बी एक्स। हमने ये यहाँ ज्ञात कर लिया, ए बी बराबर वर्गमूल 2 बी एक्स। तो ये हो गया वर्गमूल 2 बी एक्स ए बी के जगह, और बी एक्स के जगह बी एक्स लिख दिया तो वर्गमूल 2 बी एक्स घटा बी एक्स। बी एक्स कॉमन आ जाएगा इसमें, वो वेनेस्ट आ जाएगा तो हो जाएगा वर्गमूल 2 घटा 1 ब्रैकेट में बी एक्स। ये किसका मान आ गया, ए एक्स का। अब ए एक्स बटे ए बी हमें ज्ञात करना था, तो ए एक्स बटे ए बी बराबर ए एक्स का मान है वर्गमूल 2 घटा 1 इंटू बी एक्स बटे ए बी का मान है वर्गमूल 2 बी एक्स। बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा ए एक्स बटे ए बी बराबर वर्गमूल 2 घटा 1 बटे वर्गमूल 2। तो अतः ए एक्स बटे ए बी का मान आ गया वर्गमूल 2 घटा 1 बटे वर्गमूल 2। तो इस तरह से पहला जो प्रश्न है सवाल है वो पूरा होता है। अतः आज का अगला सवाल, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 33वां सवाल है। चित्र में एडी लंब बी सी, एडी लंब बी सी चित्र है, इसमें एडी लंब बी सी तथा बी डी बटे डी ए बराबर डी ए बटे डी सी। तो दिखाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। फिर से देखें एक बार, चित्र में एडी लंब बी सी, एडी लंब बी सी है और बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर डी ए बटे डी सी। तो दिखाइए कि त्रिभुज ए बी सी है, जो ए बी सी त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज, इसे हमें समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। तो इस चित्र और इस कथन के अनुसार पहला जो चरण है वो हमारा दत्त दिया हुआ, तो इसमें मैंने लिखा त्रिभुज ए बी सी में एडी लंब बी सी, एडी लंब बी सी तथा बी डी बटे डी ए बराबर डी ए बटे डी सी। ये दत्त जो चरण है वो पूरा होता है। अगला चरण है साध्य, दूसरा चरण। तो साध्य मैंने लिखा त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज ये हमें सिद्ध करना है। ये चरण पूरा होता है। अगला चरण है प्रमाण, और प्रमाण में लिखा है त्रिभुज बी डी ए तथा त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज बी डी ए तथा त्रिभुज ए डी सी में। तो बी डी ए ये त्रिभुज है और त्रिभुज ए डी सी ये त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों में कोण बी डी ए बराबर कोण ए डी सी, कोण बी डी ए ये इधर वाला कोण बराबर कोण ए डी सी इधर वाला कोण क्या लिखा है, प्रत्येक 90 अंश। क्यों, क्योंकि एडी लंब बी सी है, ये एडी जो है बी सी पर लंब है, इसलिए दोनों कोण जो है 90 अंश के, इसलिए दोनों समान हैं। वह बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर डी ए बटे डी सी, बी डी बटे डी ए बराबर डी ए बटे डी सी, ये दत्त है। तो ये देखेंगे हम, बी डी भुजा है त्रिभुज बी डी ए की और बटे डी ए भुजा है त्रिभुज ए डी सी की बराबर डी ए बटे डी सी। अब की बार डी ए भुजा है त्रिभुज बी डी ए की और डी सी भुजा है त्रिभुज ए डी सी की। तो ये दोनों त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं के अनुपात समान है और ये जो दोनों कोण है इन दोनों भुजाओं में शामिल हैं। अतः यहाँ एस से एस समरूपता कसौटी लगेगी। तो मैंने लिखा है अतः एस ए एस समरूपता कसौटी से, एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज बी डी ए समरूप त्रिभुज ए डी सी, बी डी ए और ए डी सी दोनों त्रिभुज समरूप होगी। बी डी ए ये त्रिभुज और ए डी सी ये दोनों ये त्रिभुज, और इसको मैंने लिखा है समीकरण नंबर 1, ये पहला समीकरण हो गया। आगे मैंने लिखा है अब त्रिभुज बी डी ए व त्रिभुज बी ए सी में, बी डी ए तो वही त्रिभुज ले ली बी डी ए और बी ए सी ये पूरी बड़ी त्रिभुज ले ली इन दोनों में। तो इन दोनों में कोण बी बराबर कोण बी, क्योंकि वेनिस्ट है ये कोण बी, बी डी ए में भी आता है और ए बी सी में भी आता है या बी ए सी में भी आता है। और आगे लिखा कोण बी ए डी बराबर कोण बी सी ए, कोण बी ए डी बराबर कोण बी सी ए। तो बी ए डी कहाँ देखेंगे, बी ए डी ए कोण बराबर कोण बी सी ए, बी सी ए इस कोण के बराबर है। क्यों है, इसका कारण लिखा है संगत कोण है, संगत कोण समरूप त्रिभुजों, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। कौन समरूप त्रिभुजों, आगे लिखा है त्रिभुज बी डी ए व त्रिभुज ए डी सी में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में बी डी ए और ए डी सी। तो बी डी ए और ए डी सी दोनों को हमने समरूप कर लिया था। तो ये कोण बी डी ए का है, ये कोण ए सी डी का है, और क्योंकि जो ए सी डी कोण है ये बी सी ए त्रिभुज में भी आता है इसलिए संगत कोण होगी। तो एक कोण यहाँ से समान होगा, एक वेनिस्ट कोण था तो 2 संगत कोण इन दोनों त्रिभुजों के आपस में
समान हो गई, जब दो कोण आपस में संगत कोण समान हो जाते हैं तो वहाँ ए समरूपता कसौटी लगती है। अतः ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज बी डी ए समरूप त्रिभुज बी ए सी, बी डी ए त्रिभुज बी ए सी के साथ भी समरूप होगी। इसको समीकरण नंबर 2 लिख दिया। अब आप देख रहे हैं समीकरण 1 में जो बी डी ए त्रिभुज है वो ए डी सी के साथ समरूप है, और समीकरण 2 में जो बी डी ए त्रिभुज है वो बी ए सी के भी साथ समरूप है। तो बी डी ए तो ये त्रिभुज है, ए डी सी ये त्रिभुज है, बी ए सी ये पूरी बड़ी त्रिभुज है। इसका मतलब तीनों त्रिभुज अपने आप में एक दूसरे के साथ समरूप हो गई। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 के अनुसार, समीकरण 1 व समीकरण 2 के अनुसार त्रिभुज बी डी ए समरूप त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज बी ए सी, तीनों आपस में समरूप हो गई। अब आगे मैंने क्या लिखा है, हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से लंब डालकर दो त्रिभुज बनाए जाते हैं, यानी एक त्रिभुज के एक शीर्ष से यदि लंब डाल करके दो त्रिभुज बनाए जाते हैं, और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के साथ तथा वास्तविक त्रिभुज के भी समरूप हों, यानी आपस में एक दूसरे के साथ भी समरूप हों और जो वास्तविक त्रिभुज है बड़ा उसके साथ भी समरूप हों, तो वह शीर्ष जहाँ से यह लंब डाला गया था वहाँ 90 अंश का कोण होता है। ये प्रमेय हमारी प्रमेय क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख कर्ण पर यदि लंब डाला जाए तो वह शीर्ष दो त्रिभुज बनाता है, और ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के साथ समरूप होते हैं तथा जो वास्तविक त्रिभुज है उसके साथ भी समरूप होते हैं। तो यहाँ पर उस प्रमेय का विलोम हमने प्रयोग किया है, तो यहाँ से ये सिद्ध किया है। अतः वहाँ 90 अंश का कोण होता है, उसका विलोम हो गया, अतः कोण ए जो है वो 90 अंश हो गया। और जब कोण ए 90 हो गया यहाँ कोण ए, तो ये त्रिभुज ए बी सी जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, और यही हमें सिद्ध करना था। आज के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो में यदि आपको ये दोनों सवाल अच्छी तरह समझ में आए हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।